तो हेलो दोस्तों, आज मेरा वोकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर का दूसरा टॉपिक है, जिसमें कि मैं कंडीशन जिसके कारण वोकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है और पैथोलॉजी क्या है। कंडीशन जैसे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ट्रॉमा। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में क्या होता है कि कॉन्डाइल जो होते हैं ब्रेक होते हैं, अबव द कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस में, जिसके कारण ब्रेकियल आर्टरी इंटरप्शन हो सकता है, जिसके कारण हमें ये दिखेगा। दूसरा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट यानी कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस अगर वो इंजर्ड हो गया तो देयर इज़ अ चांस कि हमें वापस VIC हो सकता है। तीसरा कंडीशन है क्रश इंजरी। क्रश इंजरी में मतलब स्किन और बोन के बीच में के सारे स्ट्रक्चर जो यानी कि मसल्स, जब भी एक्सट्रीम प्रेशर आता है तो सारे मसल फाइबर ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण हमें क्रश इंजरी हो सकती है। व्हाट इज़ द पैथोलॉजी बिहाइंड इट? पैथोलॉजी मीन्स एट सेल्यूलर लेवल चेंजेस क्या आएंगे वोकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर में। सबसे वर्स्ट केस ये हो सकता है कि जब ब्लड वेसल इंटरप्ट हो जाती है, जिसके कारण आगे के मसल से अगर वो उनको ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो उसके कारण सेल डाई होने शुरू हो जाएंगे। डाई होते होते पूरा का पूरा पार्ट गैंग्रीन में चला जाएगा। सेकेंड है कोलैटरल सर्कुलेशन। कोलैटरल सर्कुलेशन में क्या होगा कि जब ब्रेकियल आर्टरी अपनी ब्रेक होती है, जिसके कारण आगे के मसल रहते हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता, फिर भी कोलैटरल सर्कुलेशन जारी रहता है। कोलैटरल सर्कुलेशन उतना सफिशिएंट नहीं रहता, जिसके कारण पूरी जो ब्रेकियल आर्टरी जहाँ जहाँ सप्लाई कर सकती थी वहाँ सप्लाई कर सके, तो वो इनएडिक्वेट नरिशमेंट रहता है। ठीक है, इट इज़ नॉट 100% एफिशिएंट बट स्टिल इट सप्लाई सम ऑफ द मसल्स, जिसके कारण वो थोड़े देर के लिए मसल्स इंटैक्ट रहे। तीसरा आता है इस्चेमिया। इस्चेमिया यानी कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल। जब भी ब्लड वेसल को इंजरी हुई, एंटीरियर कंपार्ट में जो आर्म ब्रेकियल आर्टरी हुई उसको इंजरी हुई, जिसके कारण फर्दर जाके एडेमा हुआ। एडेमा होने के कारण एंटीरियर पार्ट को कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन होने के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गया, लीड्स टू इस्चेमिया। बाद में आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। सेल डेथ कैसे होगा? मैंने पहले ही बताया कि जो मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई नहीं होगा, धीरे धीरे जाकर स्पेशल मसल सप्लाई रहेंगे। जो ब्रेकियल आर्टरी जो सप्लाई करती है वो सेल आगे जाकर डाई होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होंगे, जो नॉर्मल सेल है, मसल फाइबर्स है, स्केलेटल मसल्स है, वो रिप्लेस होंगे फाइब्रोसिस में। फाइब्रस टिश्यू क्या रहेगा, वो अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, यानी कि शॉर्टनिंग में जाएगा। ये जो शॉर्टनिंग में कंडीशन जाएगी, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्चर होंगे। इट इज़ अ फीचर ऑफ वोकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, बाद में आएगा आर्टेरियल ऑक्लूजन। आर्टेरियल ऑक्लूजन मतलब कि जब भी फ्रैक्चर होता है आर्म का, जैसे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, साथ ही साथ अगर वो फ्रैक्चर के कारण डिस्प्लेसमेंट भी हो गया तो ब्रेकियल आर्टरी जो रहती है वो जाकर डैमेज हो सकती है, यानी कि आर्टेरियल ऑक्लूजन। कंट्यूजन मतलब कि ब्लड फ्लो वहाँ का कम हो जाएगा मसल्स का, फिर आर्टरी जाएगी स्पाजम में जाएगा, यानी कि नॉर्मल ब्लड वेसल विल वाइडन, नोन एज स्पाजम। जकड़न शुरू हो जाएगी ड्यू टू कट होने के कारण। वहाँ क्या हो जाएगा, कट होने के कारण जब भी ब्लड लॉस होता है वहाँ पर हमारी क्लॉटिंग रिएक्शन शुरू होती है, जिसके कारण इंजरी के साइड पे क्लॉटिंग शुरू होता है, जिसके कारण थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस होने के कारण वहाँ पर उस एरिया में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि कंट्यूजन बनना शुरू हो जाता है। 7 आता है एडेमा। एडेमा कैसे होगा, जब भी कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है, ब्लड वेसल रप्चर होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है, वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट होता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन में हमें रूबर, डैलर, कैलर एंड ट्यूमर। रूबर रेडनेस, डैलर यानी पेन, ट्यूमर यानी स्वेलिंग और कैलर यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये हमें साइन दिखते हैं। तो यहाँ पर ट्यूमर और भी ज़्यादा एडेमा हमें दिखता है।